दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम फटाफट 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का 5वां महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले दिन तूफान मचाते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की जिसे देखकर तो खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हर बार की तरह दो खतरनाक बल्लेबाज के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति बनाई और गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर से कराई। सामने स्ट्राइक पर थे यशस्वी जायसवाल। आर्चर ने अपनी पहली गेंद तेज रफ्तार से डाली, लेकिन यशस्वी ने उसे बड़े आराम से डिफेंस कर दिया। दूसरी गेंद को यशस्वी ने ऑफ साइड की ओर धकेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आए केएल राहुल। आर्चर की तीसरी गेंद को राहुल ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस तरह पहले ओवर में भारत ने 7 रन जोड़ ली। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स आए। वॉक्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर शानदार कट शॉट के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से केएल राहुल के पास आई। राहुल ने वक्स की अगली गेंद को लेग साइड में खेलकर 2 रन लिए। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दूसरे ओवर से 7 रन जोड़ लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 14 रन था। पर 5वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। कार्स ने अपनी पहली गेंद पर यशस्वी को परखने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी ने उसे मिड विकेट की दिशा में खेलकर 3 रन ले लिए। अगली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। कार्स का यह ओवर भारत के लिए काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने इसमें 10 रन बटोरे। अब भारत का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रन। जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से डान बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में बेन स्टोक्स ने लियाम डॉसन को गेंदबाजी के लिए बुलाया। डॉसन की पहली गेंद को यशस्वी ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर जड़ दिया। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। डॉसन ने अगली गेंद को छोटा रखा, लेकिन राहुल ने उसे बैकफुट पर खेलकर 2 रन ले लिए। इस ओवर में भारत ने 9 रन जोड़े। इस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था। राहुल और जायसवाल दोनों खिलाड़ी मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को मुकाबले में वापसी करने के लिए विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भेज दिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। राहुल ने आर्चर की तीसरी गेंद को लेग साइड में खेलकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर राहुल ने शानदार कट शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। जोफ्रा आर्चर का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। बैन स्विन ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद को यशस्वी ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर 3 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। स्टोक्स की अगली गेंद को राहुल ने ऑफ साइड में खेलकर सिंगल लिया। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े।
अब भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और लंच तक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को बिना किसी विकेट के नुकसान के 132 रनों तक पहुंचा दिया था। यशस्वी जायसवाल 68 रन और केएल राहुल 60 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और गेंदबाजी की शुरुआत क्रिस वॉक्स से कराई। 31वें ओवर में वॉक्स की पहली गेंद को यशस्वी ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में खेलकर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और टीम इंडिया का स्कोर 129 रनों तक पहुंच गया था। 35वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वापसी करने की कोशिश की। उनकी पहली गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड में खेलकर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाकर जड़ा। इस शॉट ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आर्चर की अगली गेंद को यशस्वी ने डिफेंस किया, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से ऑफ साइड में शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। 40वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में लियाम डॉसन आए। उनकी पहली गेंद को यशस्वी ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक के एल राहुल के पास आई। राहुल ने डॉसन की अगली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 9 रन जोड़े और अब टीम इंडिया का स्कोर 190 रन था। 35वें ओवर में बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स को गेंद सौंपी। कार्स की पहली गेंद पर यशस्वी ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने लेग साइड में शानदार शॉट लगाकर जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। कार्स की अगली गेंद को राहुल ने डिफेंस किया, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से चौका जड़ा। इस ओवर में ब्राइडन कार्स ने 12 रन खर्च कर दिए। 50वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरह भारत को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 108 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 12 चौके और 3 शामिल थे। इस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी को तोड़ दिया। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज साई सुदर्शन आए। अब भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 228 रन। 55वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। उनकी दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास आई। राहुल ने वॉक्स की अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े। अब भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 260 रन। 60वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी की और साई सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुदर्शन 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कप्तान शुभमन गिल आए। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 252 रन। 60 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 302 रन। केएल राहुल 74 रन और शुभमन गिल 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया। 61वें ओवर में रूट की पहली गेंद को केएल राहुल ने ऑफ साइड में खेलकर सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गिल ने 2 रन लिए। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 309 रन। 65वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वापसी की। उनकी पहली गेंद को केएल राहुल ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आई। गिल ने आर्चर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। इस ओवर में भारत ने 11 रन बटोरे। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 330 रन। 70वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए लियाम डॉसन आए। उनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर जड़ा। इस शॉट के साथ ही
राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। उनकी यह शतकीय पारी 135 गेंदों में 10 चौकों और 4 की मदद से आई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस ओवर में भारत ने 9 रन जोड़े। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 352 रन। 74वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से केएल राहुल के पास आई। राहुल ने वक्स की अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 375 रन। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके तूफानी बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। 80वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद को शुभमन गिल ने ऑफ साइड में खेलकर सिंगल लिया। गेंद पर केएल राहुल ने शानदार कट शॉट लगाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर राहुल ने 2 रन लिए। इस ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 398 रन। 50वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की और केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल 128 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 14 चौके और 5 शामिल थे। राहुल के पगली लौट के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर ऋषभ पंत आए। भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 420 रन। अब पहले दिन का खेल भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। अगले 5 ओवर में ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब पीटा। 90वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से लियाम डॉस ने गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद को शुभमन गिल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक ऋषभ पंत के पास आई। पंत ने डोसन की तीसरी गेंद को ऑफसाइड में खेलकर शानदार जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। इस ओवर में भारत ने 10 रन जोड़े। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 471 रन। शुभमन गिल 52 रन और ऋषभ पंत 42 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। पहले दिन का खेल पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। खास तौर पर यशस्वी का शतक, राहुल का शतक और गिल पंत की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी एक ना चली। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है? क्या भारतीय टीम 5वां टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल SKS स्पोर्ट्स न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।